हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग जो है आर्टिकल पढ़ रहे हैं और काफ़ी आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा दिया है। और आज वंस अगेन मैं एक आर्टिकल को लेकर के आया हूं और उस आर्टिकल का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है क्लास 12 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर, आज का जो युग चल रहा है, इस युग में जो एरिया ऑफ एजुकेशन है, उस एरिया ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है। तो इस नाते जो है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन आर्टिकल महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, इसके बारे में क्या इसमें कहा गया है और इसके क्या फायदे हैं। टुडे दिस मॉडर्न एज ऑनलाइन मॉडर्न इन एरिया ऑफ एजुकेशन। टुडे, ये जो आज का समय है, टुडे दिस मॉडर्न एज ऑनलाइन मॉडर्न, ये जो आज है, जो आज का ये आधुनिक युग है, इज ऑनलाइन मॉडर्न इन एरिया ऑफ एजुकेशन। ये आधुनिक जो युग है, ये जो मॉडर्निंग एज है आज का, ये अगर एजुकेशन के एरिया की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, तो ऑनलाइन मॉडर्न है। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का युग है। किसमें? एजुकेशन के एरिया में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। ऑनलाइन क्लास आर ए boon for many students that we got during COVID, and many students get help in studying due to online classes. देखते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज आर ए boon for many students। ये जो ऑनलाइन की क्लासें हैं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है एरिया ऑफ एजुकेशन का, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही अधिक मैक्सिमम विद्यार्थियों के लिए एक वरदान के रूप में आज ये निखर करके आया है। ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक वरदान स्वरूप आज ये पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में निखर करके आया है, निकल करके आया है ये ऑनलाइन एजुकेशन। दैट, जो वी गॉट, हमने प्राप्त किया, ड्यूरिंग के दौरान कोविड, जिस चीज़ को हम लोगों ने कोविड के दरमियान इसको महत्व दिया, इस चीज़ को प्राप्त किया, इसकी वैल्यू समझी। किस टाइम? कोरोना काल में, कोविड के टाइम पर, क्योंकि हर कोई उस टाइम घर पे था, लॉकडाउन का समय था। तो लॉकडाउन के समय में हर कोई घर पर ही बैठ करके इसका फ़ायदा उठाया। ऑनलाइन का महत्व उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रचलित हो गया। तो उस टाइम जो है इस ऑनलाइन की महत्व को हम लोगों ने समझा था। तो वही ये कहने का मतलब यहाँ पर, एंड मेनी स्टूडेंट गेट हेल्प इन स्टडिंग ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेज। और कई सारे स्टूडेंट गेट, प्राप्त किए, हेल्प, मदद को, इन स्टडिंग, अध्ययन में, ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेज, मतलब कि ऑनलाइन क्लास के कारण, मतलब कि कई सारे जो स्टूडेंट हैं अध्ययन, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही अधिक, बहुत ही ज़्यादा फायदा भी उठाए हैं। और आज का जो युग है, ऑनलाइन क्लासेज का युग है, ऑनलाइन क्लासेज का जो है समय है। तो आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत ही ईजीएस्ट है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही आसान है। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो आगे देखते हैं। पुअर स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेज। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन जिनका बहुत ही नाजुक है, दयनीय है,
जो पुअर हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है, बहुत ही फायदेमंद का है, बहुत ही आसान है और कम पैसे में बहुत ही अच्छे शिक्षा को हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है इसका कहने का मतलब, पुअर स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज के कारण पुअर स्टूडेंट हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। आगे देखते हैं, बिकॉज, क्योंकि, फर्स्ट ड्यू टू लैक मनी। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, सबसे अच्छा जो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेज का, वो है लैक ऑफ मनी, मतलब कि पैसे की कमी, मतलब कि कम पैसे में हम बहुत ही अच्छे एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहने का मतलब हुआ, बिकॉज फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। इसका सबसे बड़ा कारण है इस तरफ में, इस और जो कई सारे स्टूडेंट भाग रहे हैं, जो इस ऑनलाइन क्लासेज को ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज की जो ज़्यादा वैल्यू समझ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक मनी, कम पैसा। मतलब कि बहुत ही कम पैसे में हम लोग जो है एक अच्छी शिक्षा को हासिल कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये लैक मनी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसीलिए लोग जो है इस तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आगे देखते हैं, ही हैज़ टू लीव हिज स्टडीड। ही हैज़ टू लीव हिज स्टडीड, उन्हें जो है अपने अध्ययन को छोड़ना पड़ता है। उन्हें he has to leave his studies, उन्हें मतलब एक स्टूडेंट को अपने पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। अगर बहुत अधिक जो है अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें तो उसमें पैसा बहुत लगता है और उस हिसाब से जो है शिक्षा भी बहुत ही संतोषजनक नहीं रहता है और पैसा भी बहुत अधिक लगता है। तो इस नाते जो है ऑफलाइन क्लासेज को ले करके बच्चा संतुष्ट रहते हैं, उसमें जो कि पैसा लगता है और काफ़ी बच्चे जो है उसको अवॉइड करते हैं, कुछ ना समझने की वजह से और कुछ जो है आर्थिक सिचुएशन को लेकर के। तो इसलिए इस नाते ये बहुत ही बेनिफिशियल है ऑनलाइन क्लासेज। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बट टुडे, लेकिन, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन आज जो है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेज, हमारा जो है जो हेल्प कर रहा है वो ऑनलाइन क्लासेज कर रहा है, हम लोगों की जो मदद कर रहा है, हम लोगों को जो है कम पैसे में जो अच्छी शिक्षा को दे रहा है वो कौन है? ऑनलाइन क्लासेज है आज के टाइम पर, आज के युग में। तो आई होप ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन क्लासेज बेहतर माना जा रहा है, आज के युग में कम पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा और काफ़ी बच्चे इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। वी कैन स्टडी फॉर फ्री और यू कैन बाई ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मिनिमम फी। वी कैन स्टडी फॉर फ्री, हम लोग जो है एक सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि हम लोग निःशुल्क, फ्री, बगैर पैसे के शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस ऑनलाइन के युग के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग बगैर किसी फीस के, बगैर किसी पैसे के एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। या अदरवाइज यू कैन बाई ऑनलाइन कोर्स फॉर मिनिमम फीस, या आप अगर एक पूरा पैकेज किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना हो या किसी भी एकेडमी का एग्ज़ाम देना हो तो पूरा पैकेज कम पैसे में भी मिलता है ऑनलाइन के ज़रिए। तो उस कोर्स को आप खरीद सकते हो कम पैसे में और पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस ऑनलाइन के माध्यम से। तो दोनों सुविधाएं हैं, एक तो फ्री और एक मिनिमम, कम से कम पैसे में आपको एक जो है ऑनलाइन कोर्स भी प्राप्त हो सकता है, आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये दोनों सुविधाएं हैं इस ऑनलाइन क्लास पर। तो आगे देखते हैं, एंड वी कैन, और हम स्टडी, और हम जो है अध्ययन कर सकते हैं, हम जो है पढ़ाई कर सकते हैं। There are many benefits of online classes.
ऑनलाइन क्लास के कई सारे फायदे हैं, बहुत सारे जो हैं लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर और टाइम, हम लोग जो है किसी भी समय पर, किसी भी टाइम, जब भी हम अपने अदर कार्य से फुर्सत हों, फ्री हों, तो जो है हम उस ऑनलाइन क्लास को कर सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 24 घंटे में कभी भी। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि वी कैन स्टडी एज पर और टाइम, जो जब भी हमारे पास समय हो, जब भी हमारे पास समय निकले, तब हम 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है इस ऑनलाइन क्लास के। आइए देखते हैं, बट लेकिन इट ऑल्सो मेनी डिसएडवांटेज, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज, इसके कई सारे जो हैं नुकसान भी हैं, हार्म भी हैं, हानि भी है। बिकॉज, क्योंकि द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज इन स्कूल। फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये हुआ, एक जो एकेडमी का स्टूडेंट होता है, अगर जब तक वो हम ऑनलाइन क्लासेज की जो बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेज के जो फ़ायदे हैं, उस फ़ायदे को तभी उठा सकते हैं जब हम, हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमें स्कूल में जाने की। कहने का मतलब जो भी एकेडमी वाले बच्चे हैं, जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहली ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें स्कूल सबसे पहले अपने घर के बच्चों को भेजना चाहिए। तभी जो है ऑनलाइन क्लासेज समझ में आएगी, तभी जो है हम ऑनलाइन क्लास को समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये सोच करके चलें कि हमें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के ही भरोसे रहना, ऑनलाइन क्लास के ही भरोसे रहना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारी, वो क्या होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले स्कूल में ऑफलाइन क्लास को लेनी चाहिए। सबसे पहले ऑफलाइन क्लास को लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम ऑनलाइन क्लास का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट्स, बच्चे हु जो डिड नॉट कंसंट्रेट, अपने दिमाग को स्थिर नहीं करते हैं ऑन देयर स्टडीज इन स्कूल, जब तक बच्चे अपने विद्यालय में, जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अगर स्थिर नहीं करते हैं, पढ़ाई के दरमियान वो स्थिर नहीं रहते हैं, तब तक हम जो है एक ऑनलाइन क्लास का अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें ऑनलाइन क्लास का अच्छे से फ़ायदा उठानी है तो हमें विद्यालय में भी अपने आप को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा, स्टडी के एरिया में। एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इसलिए अगर स्कूल बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर अपने स्टडी को लेकर के कंसंट्रेट होना बेहतर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हाउ ही बी एबल इन कंसंट्रेट इन ऑनलाइन क्लास। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक हम विद्यालय में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक जो है ये ऑनलाइन क्लास में हमारा ये जो मस्तिष्क है, हमारा जो स्टडी का तरीका है, वो कंसंट्रेट नहीं होगा। तो इसलिए हमें स्कूल में कंसंट्रेट होना ज़रूरी है, तभी जो जा कर के हम लोग ऑनलाइन क्लास में कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने आप को। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे विचार के अनुसार, मेरे इस विचारधारा के अनुसार, ऑनलाइन क्लासेज हैव मोर बेनिफिशियल एंड द ईजीएस्ट मीडिएशन ऑफ एजुकेशन। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ये जो ऑनलाइन क्लास है ये बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है और द ईजीएस्ट और सबसे आसान मीडिएशन, माध्यम होता है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, मेरे विचार के अनुसार, मेरी जो विचारधारा है उसके अनुसार, ये जो
ऑनलाइन क्लासेज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होती हैं, और इसके साथ साथ ये एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन से संबंधित ये सबसे आसान जो है एक मीडिएशन है, एक माध्यम है, ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और मैं एक सेकेंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लगभग 9 से 10 आर्टिकल को कवर कर चुके हैं, और ये 9 से 10 आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 9 से 10 आर्टिकल्स जितना मैंने पढ़ाया है, अगर ये पूरा अगर आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं और प्लस याद करते हुए चल रहे हैं, तो पक्का आपको एग्जाम में एक ना एक आर्टिकल ज़रूर देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।